एक शॉकिंग न्यूज देने लगा हूं कि अहमद शहजाद ने गुड बाय कह दिया है पाकिस्तान सुपर लीग को। अहमद शहजाद ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे अपनी रिसेंट ट्वीट की है और अपनी स्टेटमेंट जारी की है कि जो इस हवाले से कि उनको पीएसएल में किसी टीम ने सिलेक्ट नहीं किया, कि डोमेस्टिक में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होने के बावजूद उनको किसी पीएसएल फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि उनका इससे बहुत दिल टूटा है और वो अब गुड बाय कह रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। ये स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे भी आएगी और मैं आपको उसका जो है वो ट्रांसलेशन भी बताता हूं। उन्होंने लिखा है, अ हार्ट फेल्ट गुड बाय टू पाकिस्तान सुपर लीग। आई एम राइटिंग this note which I thought I wouldn't be writing this year. Another PSL draft goes by and same old story didn't get picked, God knows why. वो कह रहे हैं, मैं ये नोट इस साल नहीं लिखना चाहता था लेकिन बामजबूर होकर ये मुझे नोट लिखना पड़ा है कि ये वाला पीएसएल ड्राफ्ट में भी मेरे साथ वही हुआ कि मुझे अनपिक रखा गया, अनसोल्ड रहे अहमद शहजाद जैसे के, और गॉड नोज वाई कि खुदा जानता है क्यों। बट दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स, इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। फिर उन्होंने एक कोटेशन लिखी कि वो लोग अपना प्लान बनाते हैं लेकिन उधर अल्लाह प्लान बनाते हैं, बेशक अल्लाह जो है वो जबरदस्त तरकीब बनाने वाला है। I have really tried hard by giving it all in the domestic circuit consistently in the last few years। वो कह रहे हैं, मैंने अपनी बहुत सारी कोशिश की कि मैं अपनी डोमेस्टिक में अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेस दूं और वो हमें परफॉर्मेंसेस देखने को भी मिली। एंड डिड रीजनेबली वेल इन द नेशनल टी20 कप जस्ट बिफोर द पीएसएल ड्राफ्ट। और उन्होंने कहा कि मैंने पीएसएल ड्राफ्ट से पहले नेशनल टी20 कप में भी एक जबरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दी है। देयर सीम्स अ डेलिब्रेट एफर्ट टू कीप मी आउट इवन व्हेन franchises have opted for the other performers with inferior number than me, but when everything is pre-planned so it doesn't really matter। उन्होंने कहा कि मेरी इतनी नेशनल कप में डोमेस्टिक में पिछले सालों की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही लेकिन मुझे किसी फ्रेंचाइज ने जो है वो पिक नहीं किया। और उन्होंने कहा जब हर चीज प्री प्लान होती है तो फिर यही कुछ होता है। आई डोंट नो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स इन द पीएसएल। देन वो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि फिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि जो डोमेस्टिक में आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको पीएसएल में कौन पिक करेगा। बट आई एग्जैक्टली नो द रीजंस व्हाई आई एम नॉट मेड पार्ट ऑफ द पीएसएल। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूं कि उन वजूहात जानता हूं कि मुझे पीएसएल के अंदर किसी टीम ने क्यों नहीं सिलेक्ट किया। द होल कंट्री एंड माय फैंस विल नो इट वेरी सून। और उन्होंने कहा कि ये पूरा मुल्क और मेरे सारे फैंस जल्द ही जान जाएंगे। मतलब वो अब इसका एक खिलाफ जो है वो सारी जो प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया गया है वो उसको आउट ऑन एयर करेंगे। एक स्टेटमेंट ये उन्होंने दी और एक दूसरी स्टेटमेंट भी है। आई एम पार्टिंग वेज एंड सेइंग गुड बाय टू पाकिस्तान सुपर लीग फॉर माय ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। वो कह रहे हैं, मैं अपनी इज्जत नफ्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग को गुड बाय कह रहा हूं। आई हैव नेवर प्लेड फॉर मनी एंड विल नेवर डू इट। वो कह रहे हैं, मैंने कभी भी अपने पैसों के लिए नहीं खेला और ना ही मैं कभी खेलूंगा। आई हैव व्हाइल मैनी चूज इंटरनेशनल लीग्स अक्रॉस द ग्लोब आई डिसाइडेड टू ग्राइंड इन द डोमेस्टिक सर्किट टू प्रूव माय लव फॉर द गेम। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी लीग से, दूसरी कंट्रीज की लीग से बहुत अच्छी पेशकश आ रही थी लेकिन फिर भी मैंने अपना डोमेस्टिक खेला, अपनी नेशनल क्रिकेट खेली, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट, अपने मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो उसको चार चांद लगाए। एंड टू वेयर द ग्रीन फ्लैग अगेन। और वो कहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है वो ग्रीन फ्लैग जो है वो अपने दोबारा जो है उसको सर्व करूं। आई एम टेकिंग दिस डिसीजन कीपिंग मनी आउट ऑफ इट वाज ऑफर्ड सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्ले लीग्स येट चूज पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी बहुत सी ऑफरें आई लेकिन मैंने उसका पाकिस्तान को जो है वो सबसे प्रायोरिटी दी। आई विल नॉट प्ले द पीएसएल अगेन विद दीज 6 टीम्स। वो कहते हैं, मैं आइंदा कभी भी जो है वो इन 6 टीमों के साथ पीएसएल नहीं खेलूंगा। इट सीम्स लाइक अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप मी अवे फ्रॉम पीएसएल एंड ऑल फ्रेंचाइजीज हैव शेकन हैंड्स। वो कहते हैं, ये उनका ख्याल है कि ये सारी लीग्स जो हैं, ये जो सारी फ्रेंचाइजीज हैं, इन्होंने मिल बैठ के एक फैसला किया है और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ किया है और सब फ्रेंचाइजीज ने जो है वो हाथ मिलाए हैं कि अहमद शहजाद को पिक नहीं करना। लास्टली आई
एम थैंकफुल टू ऑल द सपोर्ट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माय फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि आखिर में मैं अपने जो मेरे फैंस हैं वो मैं उनको शुक्रगुजार करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई कैन ओनली अश्योर वन थिंग एंड दैट्स नेवर गिविंग इन टू अनफेयर डिमांड्स और एक्सेप्ट एनीथिंग व्हिच लेट्स माय कंट्री डाउन। उन्होंने कहा कि मैं ये एक बात जो है वो आपको उसका यकीन दिला दूं कि मुझे मेरे मुल्क के ऊपर कोई भी पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, कोई भी डिमांड्स मैं जो है वो ऐसी एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो मेरी कंट्री की इज्जत को जो है वो नीचे करे। All I know is in this day and age being patriotic and putting your nation first goes against you। वो कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ जो है ये साजिश की गई है। I am thankful to my Allah that I always stood firm on my moral responsibilities and have never let myself, my family and my country। और वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे जो है वो इसमें बड़ा सपोर्ट किया है। तो ये थी अहमद शहजाद की स्टेटमेंट जो उन्होंने अभी 1 घंटा पहले जो है वो अपने ऑफिशियल अकाउंट पे जारी की। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई कि एक बंदा नेशनल कप में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है, जब आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसका दिल जरूर टूटेगा। या तो एक बंदा हो ना कि वो नेशनल ना खेल रहा हो और लीग्स जाके खेल रहा हो, फिर आप उसको सिलेक्ट ना करें, समझ आती है। लेकिन वो एक बंदा है आपकी कंट्री की डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो ऊपर लेके जा रहा है और उसने T10 लीग के जो है वो BPL के उसने जो कॉन्ट्रैक्ट्स को रिजेक्ट किया कि नहीं मैं नेशनल कप अपना खेलूंगा, लेकिन फिर भी किसी टीम ने भी जो है वो उसको पिक नहीं किया। ये वाकई बहुत अफसोसदेह खबर